हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ रात के टाइम पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, आपके बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, अगर सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे। शुरू करते हैं। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। देखते हैं किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन, डीपेस्ट फीलिंग्स राइट नाउ आपको लेकर, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। क्या आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त? सिर्फ आपके बारे में नहीं सोच रहे, आपके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं इनके दिमाग में। ओके, आपके बारे में सोच रहे हैं और आपके अलावा भी एक सिचुएशन है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। ठीक है, कौन सी सिचुएशन है वो भी यहाँ पर आ चुकी है, मैं वो भी आपको बताऊंगी। ओके, आपके बारे में क्या क्या सोच रहे हैं? क्यों दुखी हैं? क्या आपने दुख दिया है या कोई और प्रॉब्लम है? ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सोर्ड्स, बैडली ट्रैप्ड। कुछ चीज़ें मैंने पूछ के ली हैं ताकि आपको अच्छे से बता सकूं। ओके, तो सबसे पहले आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स में जैसा कि हमने देखा, सिर्फ आप नहीं हैं, आपके अलावा भी एक अदर सिचुएशन दिख रही है। ये अदर सिचुएशन क्या है? ये अदर सिचुएशन है पैसा या करियर। पैसा और करियर। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, देन एस ऑफ कप्स। तो आप फ़िलहाल इनकी ज़िंदगी में, इनके सबकॉन्शियस माइंड में हैं, बट आपके साथ साथ करियर भी पैरेलल चल रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़े परेशान भी हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशंस होते हुए भी, आपके लिए फीलिंग्स होते हुए भी, लव, रोमांस, सब कुछ, लेकिन साइड बाय साइड प्लानिंग फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी, प्लानिंग फॉर बेटर करियर, बेटर प्रॉस्पेक्ट्स, ये भी चीज़ें चल रही हैं, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है। इसके अलावा भी कुछ लोगों की लाइफ में अदर सिचुएशंस हैं, दैट इज़ कपल विद हेरोफेंट। कहीं ना कहीं या तो आपके पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा हैं और या तो फिर इनके माँ बाप इनकी शादी ट्रेडिशनल वे में कराना चाह रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, जिसके कारण आपके पर्सन अगर आपसे दूर हैं तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर आपसे दूरी बनाई हुई है या आपकी शादी कहीं और करने की बात चल रही है, इनको ये बात पता चल गया है, तो ये इस कारण से दुखी हैं। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स भी इनके सबकॉन्शियस में है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये जिस भी बंधन में ट्रैप्ड हैं, जिस कारण से भी ये आपसे डिस्टेंस बनाए हुए हैं, दूरी बनाए हुए हैं, आपके पर्सन आपको लेकर आउट ऑफ द बॉक्स एक्शन ले सकते हैं या ले सकती हैं, क्योंकि डेविल के साथ द फूल आया है। कहीं ना कहीं इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में ये भी एनर्जी है कि मेरा करियर सेटल हो जाए तो मैं फैमिली को कन्विंस कर लूँगी या कर लूँगा, या अगर फैमिली नहीं भी मानती है लास्ट ऑप्शन, तो मैं केयर फ्री होकर एक्शन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। मुझे किसी के जी हुजूरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंडिपेंडेंट अगर रहूँगी या रहूँगा तो मैं अपने बेसिस पर अपनी ज़िंदगी के कुछ फ़ैसले ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत क्लियर है। इसीलिए स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए लव लाइफ के साथ साथ पैरेलली करियर भी चल रहा है। करियर को लेकर प्लानिंग भी चल रही है। सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ पर को डिपेंडेंट नहीं है और रहना भी नहीं चाहिए। ऐसा ना हो बाद में कि यार फैमिली मानी नहीं, न घर के न घाट के। तो कहीं ना कहीं ये जो भी कर रहे हैं बेटर ही है। कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी। डेविल को एक बार क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। देखिए डेविल को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई किया है। दैट इज़ द कार्ड ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स। शादी की एनर्जी है।
तो आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, कोई भी स्ट्रेस ये नहीं लेना चाहते। इनको ऐसा लगता है कि मुझे शादी करनी है, इसी व्यक्ति से करनी है, जो होगा देखा जाएगा। आपको लेकर क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में? सबसे पहले तो आपसे बात करना चाहते हैं, मैसेजेस आ सकते हैं आपको, कॉल्स आ सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर ये आपसे दूर हैं किसी भी रीज़न से, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि वजह क्या है, क्या परेशानी इनकी लाइफ में चल रही है। दूसरी चीज़, ये इमोशनल लेवल पे आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये छुपा रहे हैं, बट छुपाना चाहते नहीं, आना चाहते हैं वापस, क्लैरिटी देना चाहते हैं। ये भी एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हो, बहुत एक ट्रेजर की तरह ये आपको देखते हैं। ये आपको बताना चाहते हैं। दुखी किस बात से हैं आपके पर्सन? अगर आपसे झगड़ा हुआ है या आपके कारण किसी से झगड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली ये उस वजह से दुखी हैं, बट इनको उम्मीद है कि चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी। आप दोनों के बीच में या जिस भी सिचुएशन में झगड़ा हुआ है, चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी और आप दोनों की विशेस पूरी होंगी। क्लेम कर लीजिए इस एनर्जी को। क्या बातचीत करना चाहते हैं, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्या मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, बातचीत होगी? डेफिनेटली सेलिब्रेशन की एनर्जी है। आपके पर्सन विद कमिटमेंट वापस आ सकते हैं, विद कमिटमेंट। तो मतलब डेफिनेटली आपके पर्सन इंडिपेंडेंटली एक्शन लेंगे, बातचीत भी करेंगे, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे। कुछ कार्ड्स मुझे जो लग रहे थे वो मैंने आपके लिए क्लैरिफाई कर दिए हैं 1 बाय 1। सो होप आपको डीपेस्ट फीलिंग्स से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि क्या चल रहा है इस वक्त दिमाग में उनके। लेट्स चेक कि इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। अभी इस वक्त आपके पर्सन जो भी सोच रहे हैं, क्या उस पर एक्शन लेंगे? इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की तरफ एंजल्स, और कब तक होगा? सबसे पहली एनर्जी है विजडम, सेकंड वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव इमोशनल लॉस, देन वी हैव डेथ विद 7 ऑफ सोर्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई करिए इमीडिएट एक्शन में मैरिज की एनर्जी क्या बता रही है, क्यों आई है? यहाँ पर आपके पर्सन हैंगमैन की एनर्जी में है, शादी को लेकर ही बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट ये आपको सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। क्या सक्सेस मिलेगी, बातचीत होगी? बिल्कुल होगी, आपकी विशेस भी फुलफ़िल होंगी और सक्सेस भी मिलेगी। सो इस एनर्जी को आप क्लेम कर लीजिए। 1 आवर्स से लेके 10 आवर्स, 10 आवर्स से लेके 24 आवर्स, मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर की एनर्जी है ये। डेथ और इमोशनल लॉस क्यों आया है? सेपरेशन एंड हो जाएगा क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो ये सेपरेशन एंड होने वाला है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। आपसे बातचीत होगी, जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, यूनियन की वाइब्स है। और जो लोग कांटेक्ट में हैं उनको 24 आवर्स बहुत संभल कर बातचीत करनी है, बातचीत से झगड़ा ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है? सो दिस इज़ द इमीडिएट एक्शन। मैसेजेस बहुत सारे लोगों को आएंगे जितने भी नो कांटेक्ट में हैं। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। पहला मैसेज है 4-4 ट्रांसफॉर्मेशन। मैसेज है बैटल ऑफ हेड वर्सेस हार्ट। एक तरफ दिमाग है, एक तरफ दिल है, और यहाँ पर उसी की बैटल चल रही है। 4 नंबर राहु का है। राहु क्या है? राहु इल्यूजन है, साथ ही साथ राहु डेयरिंग भी है। तीसरा भाव एफर्ट्स का होता है, तीसरा भाव आपकी विल पावर का होता है, और तीसरे भाव में राहु सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं।
3, 6, 11। राहु के अंदर वो ताकत है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक्शन ले सकता है। ओल्ड रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ने की ताकत अगर किसी ग्रह में है तो वो राहु में है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी का राहु अगर 7th में बैठा है तो वो फॉरेनर से शादी कर सकता है, वो विडो से शादी कर सकता है, विडोअर से शादी कर सकता है, डिवोर्सी से शादी कर सकता है। वो कुछ नहीं देखेगा, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाला का क्या पास्ट है। उसको बस इतना पता है कि यार मैंने प्यार किया, मेरी मर्जी। तो हेड वर्सेस हार्ट, दिल की सोचता है, दिल की सुनता है ज़्यादातर, और दिल की सुनकर रिस्क भी ले लेता है। तो राहु की एनर्जी इसीलिए 4 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। बहुत ज़्यादा ये डीप मैसेजेस हैं। न्यूमेरोलॉजी, प्लैनेट्स और बाकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा रिलाई करती हैं एंजल नंबर्स पे। तो 4 यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है एंड हेड वर्सेस हार्ट की एनर्जी है। दिल की सुने या दिमाग की सुने, एंजल्स कह रहे हैं कि इस टाइम पे वही सुने जो आपका दिल कहता है। देन वी हैव 7 दैट इज़ रीबर्थ। ठीक है, केतु का नंबर है 7 और यहाँ से रीबर्थ की एनर्जी है। ठीक है, केतु क्या है? झंडा। आपने पिछले लाइफ में जो चीज़ें गाड़ दी, जो झंडा आपने गाड़ दिया कि हाँ ये मैंने अचीव कर लिया, जैसे हिमालय कोई चढ़ जाता है, एवरेस्ट कोई चढ़ जाता है, चंद्रमा पे कोई चढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं? झंडा गाड़ते। क्यों गाड़ते हैं झंडा? वो ये प्रतीक होता है कि ये हमने फतेह कर लिया, जीत लिया इसको। ठीक है, तो आपने जो चीज़ें जीत ली हैं पिछले जन्म में, वो चीज़ें इस लाइफ में जब आप अचीव करोगे तो वो आपके लिए थोड़ा इजी होंगी। या फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार ये लास्ट ऑप्शन है, ये मेरी मर्ज़ी होगी तो मैं अचीव करूँगी या करूँगा, वरना इट्स ओके। आपके अंदर वो शक्ति होगी कि आप लेट गो कर दो उस एनर्जी को, जहाँ भी केतु बैठा है आपके बर्थ चार्ट में। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के पीछे आप नहीं भागना चाहते, बिकॉज यू आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड विद दैट हाउस। तो कहीं ना कहीं रीबर्थ यहाँ पर पिछले जन्म के सिचुएशंस को, इस जन्म के सिचुएशंस को, या इसी लाइफ में आपकी ओल्ड सेल्फ का खात्मा, एक नई सेल्फ की जो कहते हैं रीबर्थ, यहाँ पर नज़र आ रही है। तो पर्सनल फ्रीडम यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे कोई इंसान को बहुत जकड़ कर रखा गया हो इस लाइफ में, आपको बहुत ट्रैप्ड रखा गया हो, तो जब वो इंसान फ्रीडम एक्सपेक्ट करेगा ना, तो वो बिल्कुल ही फ्रीडम मांगेगा। जैसे कुछ लोगों को बहुत रिस्ट्रिक्शंस में रखा जाता है कि उसको ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, 5 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते। तो जब वो बंदा हॉस्टल जाएगा या जब वो बंदा कॉलेज जाएगा ना, तो वो बिल्कुल उस फ्रीडम को एंजॉय करेगा। इसीलिए कभी भी इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि बच्चे बिगड़ ही जाएँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रीबर्थ, एक पिछला जो आपका जीवन रहा है या पिछला जो आपका एक सोल का सेल्फ रहा है, वो ओल्ड सेल्फ रिलीज़ होगा, एक नए सेल्फ में आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन के बाद रीबर्थ की एनर्जी आई है। और लास्ट मैसेज है अभी इस वक्त 10-10, दैट इज़ द कार्ड ऑफ हाई प्रीस्टेस, एक्सपैंडिंग कॉन्शियसनेस। कंप्लीशन के लिए आपकी कॉन्शियसनेस पूरी होनी चाहिए। जब आप कंप्लीट होते हैं तो आप पूरी तरह से पूर्णतः अपने अंदर ही कंप्लीशन फील करते हैं, अदरवाइज़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड। तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपकी हेल्प कर रही है आपको कंप्लीट होने में। तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं कल सुबह। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।